लोकतंत्र पर सबसे बड़ा सवाल, क्या ईवीएम के जरिए दलित राजनीति को सत्ता से बाहर किया जा रहा है? अगर दिल्ली में ईवीएम पर रोक लगाकर चुनाव सिर्फ बैलेट पेपर से कराए जाएं, तो क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आएगी, या दलित राजनीति के उभरते चेहरे चंद्रशेखर आजाद रावण और बहुजन समाज पार्टी कोई चमत्कार कर देंगे, या फिर बीजेपी और कांग्रेस इस मौके को भुनाकर दिल्ली की सत्ता हथिया लेगी? क्या बैलेट पेपर से बदलेगा चुनावी समीकरण? दिल्ली में ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से वोटिंग कराने पर कई समीकरण बदल सकते हैं। आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत। दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर केजरीवाल सरकार की योजनाएं हावी हैं। बैलेट पेपर से भी उनकी सत्ता पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद को मिलेगा फायदा। दिल्ली में दलित वोटर की संख्या 15 से 20% के करीब है। अगर ये वोट एक तरफा बहुजन राजनीति के पक्ष में गया तो नया सियासी समीकरण बन सकता है। बीजेपी के लिए सुनहरा अवसर। संगठित कैडर होने के कारण बैलेट पेपर से बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है। कांग्रेस का पुराना अनुभव काम आएगा। बैलेट पेपर से चुनाव का सीधा फायदा कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि उनके पास परंपरागत बूथ मैनेजमेंट का अनुभव है। क्या बैलेट पेपर से चुनाव निष्पक्ष होंगे? ईवीएम पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन बैलेट पेपर से भी गड़बड़ी की संभावना रहती है। बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटिंग और गिनती में हेराफेरी जैसे मुद्दे फिर से उठ सकते हैं। सवाल ये भी है, क्या दिल्ली के मतदाता बैलेट पेपर से बदलाव लाएंगे, या फिर वही राजनीति तस्वीर बरकरार रहेगी? अब दिल्ली किसकी? बैलेट पेपर से नया भविष्य या पुरानी राजनीति? ईवीएम हटाने की चर्चा अगर हकीकत बनी तो दिल्ली की सियासत में बड़ा बदलाव हो सकता है। क्या जनता एक बार फिर केजरीवाल को चुनेगी, या चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी कोई नया करिश्मा करेंगे? राजनीति गर्म है। दिल्ली की जनता का फैसला किसके पक्ष में जाएगा? दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और एक बार फिर ईवीएम पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों के साथ साथ बीएसपी प्रमुख मायावती और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने आरोप लगाया है कि ईवीएम के जरिए बहुजन और दलित राजनीति को कमजोर किया जा रहा है। क्या दिल्ली में भी वही खेल दोहराया जाएगा जो 2017 और 2019 के चुनाव में हुआ था? क्या बहुजन समाज की ताकत को ईवीएम के जरिए दबाने की साजिश चल रही है, या फिर ईवीएम के बिना बैलेट पेपर से चुनाव होने पर सियासी नतीजे कुछ और होंगे? दिल्ली में ईवीएम का खेल, किसको फायदा किसको नुकसान? अगर दिल्ली में चुनाव बैलेट पेपर से हो तो पूरा नतीजा बदल सकता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मजबूत पकड़ बना रखी है, लेकिन क्या ईवीएम का खेल उनके खिलाफ भी हो सकता है? बीजेपी को फायदा। बीजेपी को लेकर अक्सर आरोप लगता है कि ईवीएम की गड़बड़ी का फायदा उसे ही मिलता है। क्या दिल्ली में भी यही होगा? कांग्रेस की वापसी मुश्किल। अगर ईवीएम नहीं होती तो क्या कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती? बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद को नुकसान। बहुजन नेताओं का दावा है कि ईवीएम की वजह से दलित वोटों की ताकत सही तरह से नहीं दिखती। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो नतीजे अलग होते। क्या दिल्ली में ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है? पिछले कुछ चुनावों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां मतदाता बटन किसी और को दबाते हैं, लेकिन वोट किसी और को जाता है। दिल्ली में भी कई जगह ईवीएम खराब होने की रिपोर्ट आई थी। क्या बैलेट पेपर से दिल्ली में बहुजन राजनीति को फायदा होगा? अगर चुनाव बैलेट पेपर से होता है तो दलित और बहुजन वोटों का सही प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी को दिल्ली में बड़ा फायदा मिल सकता है। बीजेपी और कांग्रेस को भी ईवीएम के बिना मेहनत करनी पड़ती। अब सवाल बड़ा है, क्या दिल्ली चुनाव बैलेट पेपर से होगा, या फिर ईवीएम के जरिए सियासी खेल दोहराया जाएगा? क्या बहुजन राजनीति और दलित नेतृत्व को सही मौका मिल पाएगा, या फिर ईवीएम का मुद्दा यूं ही चर्चा में बना रहेगा? अब वक्त आ गया है कि जनता फैसला करे, बैलेट पेपर की वापसी हो या नहीं। क्या ईवीएम पर भरोसा किया जाए या नहीं? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।